कहानी अब तक। पंकज अपनी बहन सीमा को उसके बॉयफ्रेंड के साथ छत पर पकड़ लेता है। अब आगे। पंकज ने कहा कि मुझसे झूठ बोलने की कोशिश मत करो, मुझे सच सच बताओ कि तुम यह सब कितने दिन से कर रही हो। सीमा ने कहा, भैया मैं बस आज ही उससे मिलने आई थी, क्योंकि वैसे तो मम्मी पापा रोज़ ही घर पर रहते हैं, तो उनके होते हुए मिलने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। आज पापा घर पर नहीं थे तो चली गई। मुझे लगा कि तुम सो रहे हो, पर मुझे क्या पता कि तुम जाग रहे थे। भैया कसम खाती हूँ कि आज के बाद कभी भी उससे मिलने नहीं जाऊँगी। प्लीज़ तुम मम्मी और पापा से कुछ मत कहना। पंकज अपनी बहन को समझाते हुए बोला कि देखो यह सब गलत है। अगर तुम किसी से प्यार करती हो तो तुम हमें बताओ, मैं तुम्हारी शादी उससे करवाऊंगा। लेकिन अगर तुम इस तरीके से मिलने जाओगी, अगर किसी दिन किसी ने देख लिया तो समाज में अपनी बेइज्जती हो जाएगी। सीमा ने कहा कि भैया मैं कसम खा रही हूँ कि आज के बाद मैं कभी ऐसा नहीं करूँगी। लेकिन वह लड़का मुझे बहुत पसंद है और अच्छा भी है। अगर उससे मेरी शादी हो जाए तो मैं ज़िंदगी भर खुश रहूँगी। फिर पंकज ने कहा, चल ठीक है, मैं तुम्हारे लिए मम्मी पापा से बात करता हूँ। उस दिन पंकज और सीमा सो गए। अगले दिन उसके मम्मी पापा मामा जी के घर से वापस आ गए। रात की जो कहानी थी पंकज ने पापा को बता दी। बस यह नहीं बताया कि बहन रात को छत पर उस लड़के से मिलने गई थी। पंकज ने कहा कि शायद बहन के लिए जो अपने पड़ोस में लड़का रहता है वो बहुत अच्छा है और पढ़ाई भी कर रहा है। अगर आप चाहो तो देख लो, सीमा को भी वह लड़का पसंद है। शादी की बात चलाकर देख लो, सीमा भी जवान हो चुकी है। पापा ने पंकज से जो कहा उसे सुनकर तो उसके होश उड़ गए। पापा ने कहा, नहीं अब मैं इसकी शादी नहीं करूँगा, अभी 1 साल और पढ़ाएंगे फिर शादी करेंगे। तुम चुप रहो, मुझे खुद पता है कि सीमा की शादी करनी है कि नहीं। पंकज पापा के सामने ज़्यादा बोल नहीं पाया। पंकज ने कहा, ठीक है पापा, आप जैसा चाहो वैसा कर लो। दिन इसी तरह निकलने लगे। फिर एक दिन पंकज ने वो देखा जो उसने उस रात देखा था, जब मम्मी पापा उसके मामा जी के घर चले गए थे। सीमा कॉलेज के बहाने उस लड़के से मिलने जाती थी। यह सब पंकज को बहुत बुरा लगा। उसने अपनी बहन को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नहीं समझी। पंकज ने कहा, सीमा तुम ये सब गलत कर रही हो। अगर आज के बाद तुम उससे मिलने गई तो मैं पापा से बोल दूंगा। यह बात सुनकर वह डर गई और कहा, भैया आपकी कसम आज के बाद मैं ये सब नहीं करूँगी। लेकिन भैया मैं क्या करूँ, मेरी भी कुछ ज़रूरतें हैं। अब मैं बड़ी हो गई हूँ, प्लीज़ मेरी फीलिंग को समझो। पंकज ने कहा, मैं तुम्हारी फीलिंग समझ रहा हूँ, लेकिन पापा तुम्हारी शादी करने को राज़ी नहीं है। सीमा ने कहा, वो सब मुझे नहीं पता, मेरी समस्या का हल निकालो। पंकज ने कहा, मेरे पास एक रास्ता है, तुम रात को मुझसे मिलना। रात का खाना खाने के बाद वे दोनों कमरे में सोने के लिए चले गए। रात को सीमा ने कहा, तुम कुछ बताने वाले थे। पंकज ने बहन से कहा कि तुम मेरे साथ कर लिया करो, इससे हम दोनों की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, तुम्हें घर बैठे मज़ा मिलेगा। सीमा तुरंत राजी हो गई, शायद वह भी यही चाहती थी। उस दिन से दोनों हंसी खुशी साथ में सोने लगे। दोस्तों यह काल्पनिक कथा है, इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।